Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे स्पोकन लैंग्वेज में, जिन्हें आप यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का यूज़ किसी व्यक्ति या फिर वस्तु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, वह तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप गेट रीड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वांट टू गेट रीड ऑफ़ यू। आई वांट टू गेट रीड ऑफ़ यू। तो इस तरह से आप गेट रीड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति से या फिर वस्तु से छुटकारा पाना हो तो। अगला फ्रेज है ईट आउट। ईट आउट मतलब होता है होटल में भोजन करना। कभी कभी क्या होता है कि हम घर का खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो उस समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज हम होटल में खाना खाएंगे। तो जब भी आपको होटल में खाना खाने की बात हो, वहाँ पे तो ईट आउट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आज हम बाहर होटल में खाना खाएंगे, तो इसका इंग्लिश हो जाता है टुडे विल ईट आउट। टुडे विल ईट आउट। तो इस तरह से आप ईट आउट का यूज़ कर सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर, या फिर कह सकते हैं बहुधा। एवरी नाउ एंड देन का यूज़ कब किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ, अक्सर वो मेरे घर आती है। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एवरी नाउ एंड देन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे घर आते जाते रहते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है वी आर गुड फ्रेंड्स एंड विजिट ईच अदर एवरी नाउ एंड देन। वी आर गुड फ्रेंड्स एंड विजिट ईच अदर एवरी नाउ एंड देन। तो इस तरह से आप एवरी नाउ एंड देन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेन। इन वेन मतलब होता है व्यर्थ में। जब भी आपको कहना हो व्यर्थ में, तुम व्यर्थ में एक काम कर रहे हो, तुम व्यर्थ में वहाँ जा रहे हो। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डॉक्टर के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और मरीज को बचाया नहीं जा सका। द डॉक्टर्स ऑल एफर्ट्स वेंट इन वैन एंड द पेशेंट कुडंट बी सेव्ड। द डॉक्टर्स ऑल एफर्ट्स वेंट इन वैन एंड द पेशेंट कुडंट बी सेव्ड। मीन्स डॉक्टर के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और मरीज को बचाया नहीं जा सका। तो इस तरह से आप इन वैन का भी यूज़ कर सकते हैं। एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। अक्सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तुम कभी कभी पढ़ते हो, तुम कभी कभी स्कूल जाते हो, वो कभी कभी यहाँ पे आता है, तो उस समय आप एट टाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वो कभी कभी स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल एट टाइम्स। ही गोज़ टू स्कूल एट टाइम्स। अगला फ्रेज देखते हैं। कीप इन टच विथ। कीप इन टच विथ मतलब होता है संपर्क बनाए रखना। जैसे क्या होता है, कभी कभी अपने दोस्त जब बाहर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बाहर तो जा रहे हो लेकिन भूल मत जाना, हमसे संपर्क बनाए रखना। तो उस टाइम हम कीप इन टच विथ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, उसने हमसे वादा किया कि वो विदेश में भी हमसे संपर्क में रहेगा। तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही प्रोमिस टू कीप इन टच विद अस वाइल ही वॉज अब्रोड। ही प्रोमिस टू कीप इन टच विद अस वाइल ही वॉज अब्रोड। तो इस तरह से आप कीप इन टच विथ का भी यूज़ कर सकते हैं। अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मतलब होता है जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। जैसे कि मुझे उसके इरादों के बारे में पता था। आई वॉज अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। आई वॉज अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। तो इस तरह से आप अवेयर ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा सा भी। जब आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए एट ऑल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी एट ऑल। आई डोंट हैव मनी एट ऑल। जब भी सेंटेंसेस में थोड़ा सा भी आता है तो थोड़ा सा के लिए आप एट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। एट वंस। एट वंस मीन्स होता है तुरंत। जब भी किसी सेंटेंस में तुरंत का सेंस आता है तो वहाँ पे आप एट वंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम यहाँ से तुरंत जाओ, या फिर ऐसे कह सकते हैं तुम तुरंत इस काम को करो। जब भी तुरंत का सेंस आता है तो वहाँ पे हम एट वंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तुम यहाँ से तुरंत जाओ। यू गो फ्राम हियर एट वंस। यू गो फ्राम हियर एट वंस। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन मतलब होता है अचानक। जैसे कि जब भी आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस यूज़ करना हो, जैसे कि वो अचानक मिल गई, मैं अचानक डर गया, तो वहाँ पे आप ऑल ऑफ अ सडन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अचानक कमरे की दीवार हिलने लगी। तो इसका इंग्लिश हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्स ऑफ द रूम स्टार्टेड शेकिंग। शेकिंग मीन्स होता है हिलना।
ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्स ऑफ द रूम स्टार्टेड शेकिंग। तो इस तरह से आप इन सभी फ्रेसेस को यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेसेस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।